हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डीके फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में फिर से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज़, साथ में इस लेटर का आप विश्लेषण करेंगे और इस लेटर में क्या लिखा हुआ है और साथ में क्या गुड न्यूज़ आपके लिए होने वाली है उस पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले लेटर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन शिक्षा स्वास्थ्य परिवार कल्याण NHM के द्वारा 23/6/25 को जारी किया गया। दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या आदेश दिए गए हैं दोस्तों, उस पर बात कर लेते हैं। आदेश ये है कि NHM के अंतर्गत राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संविदा नर्स भर्ती 2023 में चयनित दिनांक 17/3/2025 तथा उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों हेतु राज हेल्थ पोर्टल पर दिनांक 25/6/2025 से 8/7/2025 तक पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु मॉड्यूल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके माध्यम से नव पदस्थापित कार्मिक अपने पारस्परिक पदस्थापन हेतु परिवर्तित हेतु आवेदन कर सकेंगे। उक्त हेतु ऑफलाइन आवेदन, ईमेल अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। विस्तृत दिशा निर्देश इस प्रकार संलग्न है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले जो पिछले दिनों राजस्थान में 7,000 नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी, उसमें पारस्परिक जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र बोलते हैं उसका जो रेगुलर एम्प्लॉय है NHM वाले, उसके सेम स्टाफ नर्स की भांति सेम यहाँ भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकता है। मतलब जो पिछले दिनों वैकेंसी आई थी 2300 लगभग, उसमें से जो लोग ज्वाइन कर लिए वो लोग 23 तारीख को जिन्होंने ज्वाइन कर लिया वो लोग एक दूसरे के स्थान पर म्यूचुअल करा सकते हैं। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भाई जैसलमेर है, उसकी पोस्टिंग, उसका होम डिस्ट्रिक्ट जयपुर है और किसी का जयपुर वाले को जैसलमेर जाना है, तो वो एक दूसरे के स्थान पर पारस्परिक ऑनलाइन पोर्टल पे OTP के माध्यम से अपनी प्रेफरेंस भर के एक दूसरे के स्थान पर आ सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब साफ साफ यही है। अब बात करते हैं ये जो पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र बोलते हैं ये किस प्रकार से किया जा रहा है, उसके कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, उसमें बात कर लेते हैं। इसमें कुल मिला के 6 दिशा निर्देश दे रखे हैं। दोस्तों, पहला दिशा निर्देश में क्या दे रखा है वो उसमें बात कर लेते हैं। नवनियुक्त नर्स पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संबंध निम्न प्रकार अपनाई जाएगी। मतलब सबसे बढ़िया इसमें यह हो गया कि आप लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए को कहाँ तक खाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के स्थान पर आप अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हो। आपको 10 दिन का टाइम दिया गया दोस्तों इसमें, और बहुत अच्छी चीज़ है और आने वाले टाइम में सेम CHO के अंदर भी होने वाली है। पारस्परिक म्यूचुअल ट्रांसफ़र इसमें होंगे एक दूसरे स्थान पर। दोस्तों, ये बहुत गुड न्यूज़, अच्छी न्यूज़ है। बात करते हैं सबसे पहले इसमें जो 6 पॉइंट है उस पर बात कर लेते हैं मन के। सबसे पहले इसमें पहला पॉइंट है संबंधित नव पदस्थापित नर्स राज हेल्थ पोर्टल पर लॉगिन करके OTP आधारित पासवर्ड के आधार पर आवेदन कर सकेगी। मतलब जैसे इस प्रकार से आपने प्रेफरेंस मिलती है इस प्रकार से आपको मोबाइल पर OTP आएगा और आपके उसके बाद में आप प्रेफरेंस कर सकते हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट है समान पद पर पारस्परिक पदस्थापन परिवर्तन TSP नॉन TSP। मतलब इसमें ये बात है कि जो TSP का है वो TSP में कर सकता है, जो नॉन TSP का नॉन TSP में कर सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ NHM के अंदर NHM वाले में होगा, ऐसा नहीं है भाई जो लोग रेगुलर NO में लग रहे हैं वो इसके स्थान पर नहीं होगा। जहाँ पे NHM की पोस्ट है वो NHM के माध्यम NHM ही करा सकता है, ऐसा नहीं है रेगुलर वाला NHM के स्थान पर नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। दोस्तों, ये चीज़ आपके सामने है। तीसरा पॉइंट इसमें साफ है, एक कार्मिक केवल एक ही कार्मिक के पारस्परिक पदस्थापन हेतु परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकेगा। मतलब और एक दूसरे से भलीभांति विचार करने के बाद ही आप अपना जो मुद्दा है उसको उठाएं। मतलब बात यह है कि एक दूसरे के स्थान पर आप अपनी भलीभांति जांच करके उसके बाद में एक आदमी एक ही स्थान पर आएगा। ऐसा नहीं है तीन लोगों ने परफॉर्म भर दी, ऐसा करोगे तो आपका फॉर्म स्वतः रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये आपके सामने। इसके अलावा अगला पॉइंट दे रखा है चौथा, पारस्परिक पदस्थापन स्थान परिवर्तन हेतु यदि किसी एक कार्मिक के द्वारा सबमिट किया गया आवेदन दूसरे कार्मिक के स्थान पर परिवर्तन चाहता है अथवा अस्वीकार करने की स्थिति में कार्मिक का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा तथा आवेदन कार्मिक के अतिरिक्त किसी कार्मिक के साथ इच्छुक होने पर आवेदन कर सकेगा। मतलब यहाँ पे यह है कि कोई दोनों में से दोनों लोग ट्रांसफ़र कराने वाले राजी होने चाहिए। अगर एक भी सबमिट नहीं करेगा तो आप लोगों को ट्रांसफ़र नहीं होगा, अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में दूसरे के साथ करेगा तो वो दूसरे के साथ में म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों, चौथा पॉइंट आपके साथ ये है। इसके अलावा अर्थात कार्मिक A आवेदन करता है तो B के साथ पारस्परिक हेतु B द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो A के पास अब B के साथ पारस्परिक ऑप्शन नहीं रहेगा तथा B के अतिरिक्त अन्य किसी के साथ इच्छुक होने के आपस में विचार करके पारस्परिक आवेदन कर सकेगा। मतलब ऐसी इसका मतलब साफ साफ ये है कि A कैंडिडेट है वो अगर B के साथ में राजी है तो वो करा सकता है, और अगर B वाला राजी कर देता है नहीं करता है
तो ऐसे में ए वाला और किसी के साथ भी करवा सकता है ट्रांसफ़र म्यूचुअल। दोस्तों ये बात इसमें साफ दे रखी है, ऐसे ही बी के ऊपर लागू होती है। इसके अलावा 5वां पॉइंट आपके लिए है कि कार्मिक एक पोर्टल पर किए गए उपयुक्तानुसार आवेदन संबंधित मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के को प्रदर्शित करने होंगे एवं उसके द्वारा निम्न तथ्यों के ध्यान में रखते हुए आवेदन को अग्रसित किया जाएगा। मतलब आपको ऑनलाइन पोर्टल पर देना है, उसके बाद में आपके जो अपने भरे प्रेफरेंस उसको CMHO देखेगा। CMHO आपकी सारी जांच करेगा। कौन कौन सी जांच करेगा दोस्तों? यहाँ पे आवेदन के समस्त दस्तावेज सत्यापन का पूर्ण कार्य किया गया है। ऐसे कैंडिडेट इसके लिए कर सकते हैं। म्यूचुअल में कौन कौन से भाग ले सकते हैं? जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट का कार्य सारा कंप्लीट कर लिया है, सारे डॉक्यूमेंट सही है और ज्वाइन कर लिया है, इसके बाद में ज्वाइनिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट है कार्यकरण करने के पश्चात में रेगुलर ड्यूटी जा रहा है, अनुपस्थित नहीं है। दोस्तों ऐसा कैंडिडेट भी इसमें पात्र है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है अन्य समस्त नियमानुसार कार्य पूर्ण हुई है। मतलब और भी जो आपकी चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट है ज्वाइनिंग रिलेटेड, तो आप इसके लिए 100% एलिजिबल हो, म्यूचुअल करा सकते हो। उसके अलावा लास्ट पॉइंट है एक बार प्रस्ताव NHM राज्य मुख्यालय स्तर पर प्राप्त होने के पश्चात इस पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोगों को सोच समझ के करना है। एक बार आपने सबमिट कर दी चॉइस, दोबारा इस पर आपको ऊपर नहीं होगा। एक बार लोगों को गया तो हो गया दोस्तों, इसलिए आपको सोच समझ करके कार्य करना है। ये थी दोस्तों NHM स्टाफ नर्स के बारे में म्यूचुअल ट्रांसफर किस प्रकार से करवा सकते हो। अब बात करते हैं इसके अलावा CHO की क्या अपडेट है। दोस्तों CHO की बात मैं करता हूँ तो अभी हाल ही में आज के दिन में NHM MD का ट्रांसफ़र हुआ दोस्तों। उस पर क्या NHM पे प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? ऐसा नहीं है कि प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आपकी जो रिजल्ट है, रिलीविंग का ऑर्डर है दोस्तों, बहुत जल्द आज लेट नाइट या 1-2 दिन लास्ट आपके लिंक ऑर्डर आने वाले हैं। तो आप लोगों को टेंशन नहीं करनी है। इतने दिन वेट किया तो थोड़े दिन और वेट कर लो। ये चीज़ आपके सामने है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बाय, टेक केयर।